सोचिए अब उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन किए थे। हवन के बाद फिर उसको गाली दी गई। अब फिर से जो है प्रधानमंत्री उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसके पीछे का पूरा मामला भी बताऊंगा, लेकिन इतना समझिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने बेशर्म निर्लज्ज हो सकते हैं। वो देश जो भारत को डेड इकोनॉमी कह रहा था और पता नहीं अभी क्या क्या कह रहा था, जिसके चलते वो रशिया के पास गए, चीन के पास गए, अब फिर से उसके साथ जो है वो गलबहियाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में मोदी की तारीफ की और रिश्तों को लेकर उन्होंने अच्छे रिश्तों को लेकर फिर से ट्वीट किया। तो पूरी खबर बताऊंगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने लिखा है, कहाँ आके रोकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया था उसे रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, वो रास्ते नसीब की बारी से किसी और छत पे बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, इंडिया एंड द यूएस आर क्लोज फ्रेंड एंड न्यूट्रल पार्टनर, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आवर ट्रेड नेगोशिएशन will pave the way for unlocking the limitless potential of the India-US partnership। तो फिर से जो है ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है वो भी बता देता हूँ। भारतीय दूतावास जो अमेरिका में है उसने अप्रैल 2025 में जेसन मिलर की एक फर्म SWH पार्टनर LLC को $1.8 मिलियन प्रति वर्ष के लिए हायर किया। जो ट्रंप के पूर्व सलाहकार हैं, ये अमेरिका के साथ संबंध सुधारने के लिए लॉबिंग का हिस्सा है। मोदी सरकार ने अप्रैल में जेसन मिलर की फर्म SHW पार्टनर्स LLC को अमेरिका में लॉबिंग के लिए $1.8 मिलियन प्रति वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये ट्रंप प्रशासन के साथ संबंध सुधारने से जुड़ा है, जैसे कि हाल की रिपोर्ट। तो मतलब समझिए कि वहाँ के जो लोकल, जिसे हमारी भाषा में या भारत में दलाल कहते हैं, तो दलालों को हायर किया गया है ताकि ट्रंप से और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से रिश्ते अच्छे हो, क्योंकि देश भर में फजीहत हो चुकी है। देखिए ट्रंप ने जो ट्वीट किया है वो बता देता हूँ। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये ट्रंप ने ट्वीट किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, वो भी बता देता हूं आपको। भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर शेयर किया है। तो फिर से लगता है कि रिश्ते जो है सुधार होने वाली है। लेकिन आप सोचिए कि यही ट्रंप जो है अभी कुछ दिन पहले किस तरीके से प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहा था और भारत को डेड इकोनॉमी कह रहा था, और अब जो है प्रधानमंत्री उसी के साथ संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं। तो क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लोग इसीलिए सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप खुश हुआ, आई एम हैप्पी, ट्रेड टॉक्स हो रहा है, अभी मोदी से बात भी करेगा, ही इज़ माई गुड फ्रेंड, मोदी भी हैप्पी, दोनों हैप्पी एंडिंग होने वाला है। मगर इसके लिए डील क्या होगा, डील क्या, डिटेल आने से सबको पता चलेगा। ट्रंप ब्रिक्स नहीं मांगता, रूस से तेल नहीं मांगता और इंडिया का मार्केट मांगता। मोदी देगा तो दोस्ती चलेगा, नहीं तो इंडिया का इकोनॉमी डेड है, आप हमको उसका ज़रूरत नहीं है, टाटा बाय बाय। तो लोग सवाल अब ये कर रहे हैं कि आखिर इस डील में क्या दिया जाएगा, वो भी बड़ी बात है, क्योंकि यूएस और ट्रंप तो पहले ही कह चुका है कि भारत इज़ ए डेड इकोनॉमी और
तो ट्रंप के साथ जो ये भाईचारा बनने जा रहा है उसको लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस बार दांव पर क्या लगाया जा रहा है। उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, ट्रंप को खुश करने के लिए देश भर के कपास किसानों को दांव पर लगा दिया गया। दोनों देशों के बीच एक ऐसी बातचीत चल रही है, केवल एक तरफा बातचीत। अपने किसानों, व्यापारियों और युवाओं के रोजगार को ताक पे रख के भारतीय बाजार को पूरी तरह से अमेरिकियों के लिए खोला जा रहा है। अगर पूरे भारतीय बाजार पर अमेरिकियों का कब्जा हो गया तो हमारे लोग कहां जाएंगे। ट्रंप के सामने ऐसा सरेंडर न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घातक है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का अपमान भी है। देश उम्मीद करता है कि प्रधानमंत्री जी कमजोर नहीं पड़ेंगे और देश के मान की रक्षा करेंगे। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने फिर से डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंध बनाने की बात कही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस बार क्या दांव पर लगाया जाएगा और बाकी जो डील जब सामने आएगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है वो केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है कि कपास के किसानों को दांव पर लगा दिया गया, यानी कि भारत के जितने भी बाजार हैं वो सारे अमेरिका को दे दिए जाएंगे। ये जो टैरिफ लगाया गया था 50%, उस पर तो कुछ बोले नहीं प्रधानमंत्री, लेकिन अब चुपे पिछले रिश्ते से दलालों के ज़रिए, जो वहाँ की दलाल कंपनियां जो फर्म हैं उनके ज़रिए डील की जा रही है। हालांकि ये काम पहले भी होता आया है, लेकिन इस तरीके से बिना अपनी शर्तों के एकदम सरेंडर, नतमस्तक हो जाना ट्रंप के सामने, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मोदी जी कितने कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। ट्रंप एक तरफ पहले ही कह चुका है कि भारत डेड इकोनॉमी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है प्रधानमंत्री जो है उनके आगे पीछे घूम रहे हैं क्योंकि उनकी छवि को बहुत धक्का लगा है। जिस तरीके से गोदी मीडिया ने विश्व गुरु की छवि बनाई थी उसको भी कहीं ना कहीं जो डैमेज हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं मैनेज करना है। बाकी आप लोग क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।